Good morning, students. Welcome to the Rank 99 Educational Hub YT channel. I am Gautam Sharma, your Master Maths, and you are watching Rank 99. So आज के हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से. सो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है. ये है यूज इक्वलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m. इसका मतलब है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में होगा, जहाँ पे m की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है. पहले हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं सॉल्यूशन. फोर्थ क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है. ओके, सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट A be any positive integer. सो अगर आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ. यहाँ पे हम ये A जो है स्मॉल a, इसको हम लेट कर लेते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एंड B को हम लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू 3. B जैसा कि आप जानते हैं ये डिवाइजर होता है. सो हम यहाँ पे B की जगह डिवाइजर लिख देते हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए. तो हमने B को लेट कर लिया 3. सो हमारा पॉजिटिव इंटीजर A आ गया और B की वैल्यू आ गई 3. तो आप तो जानते हैं इक्वलेट डिवीजन लेमा में क्या होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एज पर इक्वलेट डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो यहाँ पे R जो होता है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि R की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ी होती है, एंड R इज स्मॉलर देन B. जो हमारा डिवाइजर होता है R उससे छोटा होता है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या होंगी. सो यहाँ हम लिख देते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R इज इक्वल्स टू, अगर B हमारा 3 है और ये B से छोटा होता है और इक्वल टू 0 होता है, सो पॉसिबल वैल्यूज होंगी 0, 1, 2. सो सिर्फ यही 3 होंगी हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए. सो हम इन तीनों को एक एक बार यूज करके देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे हम केस 1 ले लेते हैं. सो हमारी इक्वेशन क्या है, A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस R, क्योंकि हमारी B की वैल्यू क्या है 3 है. तो A इज इक्वल टू 3Q प्लस R. सो when R इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारा केस 1. जब R की वैल्यू 0 होगी तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब इक्वेशन बनेगी A इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 0. इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू 3Q. सो अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव ऑड, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर A है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m की फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने वाले हैं. सो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q का स्क्वायर. A स्क्वायर 3Q का स्क्वायर आ गया. तो यहाँ आएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर स्क्वायर. तो यहाँ आ गया 9Q स्क्वायर. सो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं.
सो आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया, इधर आएगा 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3 9q स्क्वायर, तो उसका हमने ले लिया 3q स्क्वायर। अब ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम लेट कर लेते k, लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k1। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वाइट कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे हो जाएगा, नहीं तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो हमने इसको लेट कर लिया k1, सो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k1। सो ये k1 क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे हमने r को 0 के इक्वल टू करके लेट किया था। अब हम देखते हैं क्या होगा जब r की वैल्यू होगी 1। सो हम यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 2 व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। r की 3 बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज थी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है r 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। 0 वाला हमने यहाँ पे कर दिया, जहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आया 3k1, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है, पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो हमारा आया 3k1। सो यहाँ पे हम जब r1 होगा तब करके देखते हैं क्या होता है। सो व्हेन r की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ये होगा हमारा 3q प्लस 1। यहाँ पे 3b की जगह तो a इज इक्वल टू bq प्लस r होता है, r हमारा 1 है और b हमारा 3 है, तो ये आएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। सो अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी आ गई, हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारा आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ये रख लेंगे, 3q प्लस 1 के स्क्वायर को हम साइड बाय साइड कर लेते हैं। ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अब हम यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे हमने कर लिया है ए प्लस बी के स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो हम यहाँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या होता है, 3q का स्क्वायर हम लिख लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पे हम 1 को बाहर रहने देते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारा आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q के स्क्वायर से 3 कॉमन निकाला तो आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। 6q से अगर हम 3 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2q प्लस में यहाँ 1 आ गया। सो हम यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो 3q स्क्वायर है प्लस 2q ये एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि कांस्टेंट की वैल्यू ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर है, q की वैल्यू कुछ भी होगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू, इसको हम k2 लिख लेते हैं। k2 क्या है फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो 3k2 प्लस 1। सो ये हमारा केस 2 था जब r की वैल्यू 1 होगी, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब जाते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है हमारा, जब हमारे, हम यहाँ लिख लेते हैं केस 3, जो हमारे r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2। सो जब r की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये एक परमानेंट, मतलब इस क्वेश्चन को करने का यही एक मेथड है। तो आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड का ध्यान रखना कि हर एक स्टेप में आपको स्क्वायरिंग करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होना चाहिए। सो हम यहाँ पे कर लेते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 2 4 12q प्लस 2 4। सो यहाँ पे आ गया 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया 2ab, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 2 इज इक्वल टू 12q प्लस यहाँ पे आ गया 4।
सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आगे पहुँच चुका है, इसको अब हम आगे करते हैं सॉल्व। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 4 है हम इसको लिख सकते हैं 3+1 की फॉर्म में। तो हम लिख देते हैं a² = 9q² + 12q + 3+1। 3+1 क्या होता है, 4 होता है। तो चलिए अब हम इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a² = यहाँ से अब हम इन तीनों नंबर से 3 कॉमन निकालेंगे। 1 को साइड में रहने देंगे, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं। ये आ गया 3 कॉमन। यहाँ पे से 9q² में से 3 निकाला आएगा 3q² + 12q में से 3 निकाला आएगा 4q + 3 में से 3 निकाला आएगा 1। तो प्लस में आ गया 1। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² = ये 3q² + 4q + 1 जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे q की कोई भी वैल्यू होगी पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं k3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 k1 2 3 + 1। सो मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कि ये k1 k2 और k3 क्या है। सो यहाँ पे मैं आपको एक साथ दोनों पार्ट दिखा रहा हूँ जो भी हमने सॉल्व किए। सो यहाँ पे हमने एक बार आप फिर से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसको, साथ बाय साथ में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉसिबल वैल्यूज r की लिखी, फिर वो r को लेट किए 0 में, 1 में और 2 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने 0 पे लेट किया तो यहाँ पे हमारा a² क्या आया, 3k1 आया। यहाँ पे जब हमने r को 1 लिया, यहाँ पे a² क्या आया, 3k2 + 1 आया। और जब हमने केस 3 में r को 2 लिया तो यहाँ पे क्या आया, a² = आएगा 3k3 + 1। सो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में आपको लिख के दिखाते हैं। तो हम यहाँ थर्ड पार्ट में लिख सकते हैं, हेयर इन केस 1 2 and 3 k1 k2 and k3 are some positive integers। सो जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में भी दिया था, यहाँ पे जो 3m और 3m+1 है, यहाँ पे m की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ पे k1 k2 और k3 को m लिख सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सारे सेम ही होते हैं। वो नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड आएंगे तो उसकी वैल्यू कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ इंटीजर का स्क्वायर बोला, किसी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नहीं बोला। तो हम सिंपली लिख देंगे यहाँ पे, सो वी कैन कंक्लूड that k1 k2 and k3 is equals to m। तो हम इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूड कर सकते हैं k1 k2 और जो k3 है वो m की इक्वल है। सो hence we can say that square of any positive integer is in the form of 3m और 3m+1। सो ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर एग्जाम में ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ करके मैं आपको नीचे बता देता हूँ। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो आप इस स्टेटमेंट से पहले यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ देना। तो यहाँ पे हमने मार्जिन ड्रॉ कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या पॉइंट जोड़ना है। जब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये k1 k2 एंड k3 m के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम कोई भी इक्वेशन कर देंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे। सो बाय इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ k1 k2 एंड k3 in the respective equations। तो हमारी रिस्पेक्टिव इक्वेशंस क्या थी,
वो थी यहाँ पे जो हमने पहले सॉल्व की, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे केस 1 r is equals to 0, a square is equal to 3k1. So this implies a square is equal to 3m. k1 is equals to m, यहाँ हम लिख देंगे। वैसे ही हमारा सारे केस बनेंगे। हम आपको डायरेक्टली नोट डाउन करा देते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं केस 1 इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब हमारा r 0 था तो हमारी a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3k1। हमने इधर ऊपर प्रूफ कर दिया k1 जो है वो m के इक्वल है, तो यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आएगा। a स्क्वायर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो 3m की वैल्यू में होता है। केस 2 और 3 में ये प्रूव हुआ कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होता है वो 3m + 1 की वैल्यू में भी हो सकता है। सो हमने यहाँ पे लिखना है नीचे, हेंस प्रूव्ड।